तो कल हमने देखा था कि राजा प्राचीन बारी को नारद मुनि जी आगे की कथा बताते हैं। राजा प्राचीन बारी शिकार करने जाता है जंगल में, अपनी पत्नी को बिना बताए जाता है, जंगल में जाता है तो बहुत इनोसेंट एनिमल्स की किलिंग करता है। इनोसेंट एनिमल्स की किलिंग करने के बाद थक जाता है, भूख लगती है, प्यास लगती है। वहां के सारे गांव वाले वो देख रहे होते हैं और हाय हाय कर रहे होते हैं, राजा को बड़े कोस रहे होते हैं। राजा पुरंजन जो है, राजा पुरंजन वापस आता है अपनी पत्नी के पास। तो उसकी पत्नी बहुत ही खराब कपड़ों में, ऐसे फटे पुराने कपड़ों में वहां पे जमीन पे बैठ के रो रही होती है और बहुत क्रंदन कर रही होती है कि तुमने मुझे बिना बताए तुम कैसे चले गए, तुम ऐसे कैसे मुझे छोड़ के जा सकते हो। तो राजा को बहुत बुरा लगता है कि वाइफ को बिना बताए नहीं जाना चाहिए था। आके बड़ा सॉरी सॉरी बोलता है, उसको गोदी में उठाता है, बैठाता है, उसके बालों को सहलाने लगता है और कहता है मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगा, माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैं कभी ऐसे नहीं करूंगा। और फिर पत्नी को कहता है कि अब मुझे तुम खुश करो, मुझे सॉरी लेकिन मुझे तुम खुश करो। तो इस तरीके से नारद मुनि जी सोचते हैं कि आई होप राजा प्रचिन को समझ में आ रहा है कि वो क्या कर रहा है। वो शास्त्रों का प्रमाण देकर प्राणियों की बलि चढ़ा रहा है और प्राणियों की बलि चढ़ाने के बाद आकर अपनी बुद्धि से जस्टिफाई कर रहा है कि कैसे वो सही इस्तेमाल कर रहा है शास्त्रों का। तो जैसे ही ये राजा पुरंजन, मत करो ना शोर, आवाज आता है बीच बीच में, बाद में खेल लेना, थोड़ी देर बाद खेलो, 1 घंटे में कुछ और करो, खेलो, ठीक है। सो कुछ और खेलो, कोई बात नहीं। सो राजा पुरंजन जो थे, राजा पुरंजन को पता चल गया कि राजा प्रचिन बारी के बारे में नारद मुनि जी सोच रहे थे कि उनको समझ में आ जाए कि राजा पुरंजन की वाइफ कौन है, उनका इंटेलिजेंस है। और वाइफ को जाके समझाना कि मैं प्राणियों की हत्या क्यों करी, क्योंकि मेरी इच्छाओं पे मेरा काबू नहीं था। वैसे बुद्धि समझाती है कि हम एनिमल किलिंग इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें प्रोटीन होता है, या फिर XYZ कारण बनाकर लोग अपनी बुद्धि को समझाने की कोशिश करते हैं, साइंटिफिकली, लॉजिकली, या फिर पॉपुलेशन का कारण देकर एनवायरमेंटल बेनिफिट्स बताते हैं, साइंटिफिक बेनिफिट्स बताते हैं, एनाटॉमी के, बॉडी के बायोलॉजिकल बेनिफिट्स बताते हैं और जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं इंटेलिजेंस यूज करके कि एनिमल किलिंग कैसे सही है। वैसे ही राजा पुरंजन जो है वो, ओ चलो अभी कर लिया, रिवीजन करते हैं फिर भगवत गीता लेते हैं। तो राजा पुरंजन जो है वो अपनी पत्नी को जाकर एक्सप्लेन कर रहा है कि उसने एनिमल्स क्यों मारे। वैसे भौतिक जगत के लोग होते हैं और राजा प्राचीन भारी भी यही कर रहा है। वो अपनी बुद्धि से जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है कि उसने इतने बलि के बकरे क्यों चढ़ाए यज्ञों में, उसने इतने सारे एनिमल्स को यज्ञ में क्यों मारा। वो अपना इंटेलिजेंस यूज करके शास्त्रों का प्रमाण देकर प्रूव कर रहा है, लेकिन इसमें कोई तुक नहीं बनता। उसकी वाइफ जो है वो रो रही थी राजा पुरंजन की, तो उसको तो वो मान नहीं रही थी। उसके बाद राजा पुरंजन वाइफ को एंजॉय करना चाहता था, इसका मतलब राजा प्रचीन बारी जो है वो शास्त्रों का एंजॉय करना चाहता है, शास्त्रों के ज्ञान को अपने ब्रेन में डाल के उस ज्ञान को एंजॉय करना चाहता है। इंद्रिय तृप्ति का रास्ता थोड़ी ना है, शास्त्रों कोई आपको इंद्रिय तृप्ति के दौर लेके नहीं जाते। लेकिन शास्त्रों को ऐसे प्रूव करना कि देखो देखो, इस पुराण में लिखा है आप बलि देकर खा सकते हो, इसलिए हम शास्त्रों का प्रमाण पकड़ के हम खा रहे हैं बलि देकर। इस तरीके से अपनी ही वाइफ एंजॉय करना, मतलब अपना ही इंटेलिजेंस इंद्रिय तृप्ति के लिए यूज करना, इसका खंडन करते हैं नारद मुनि जी। नारद मुनि जी कहते हैं कि ये पूरी तरह पाप है और इसका कहीं पे भी सैंक्शन नहीं है शास्त्रों का इस्तेमाल अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करना। जैसे राजा पुरंजन अपनी पत्नी का इस्तेमाल अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करना चाहता था, वैसे बुद्धि का इस्तेमाल अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करना, चाहे वो नॉनवेज खाना हो, चाहे वो प्राणियों को मारना हो, और उसके पीछे एक लेबल चिपकाना हो कि हमने एनिमल्स को क्यों मारा, हमने अपनी टंग पे कंट्रोल क्यों नहीं किया, इसलिए नहीं किया, ऐसे बोल के वो कारण हो गया। तो राजा नारद मुनि जो थे वो बस इंटेंसली प्रे कर रहे थे भगवान को कि राजा प्राचीन बारी को उसकी गलती समझ में आ जाए, वो कर क्या रहा है, वो कितने पाप मार्ग पे चल रहा है। अगर उसको राजा पुरंजन की कथा से 1% भी रियलाइजेशन आया ना कि वो शास्त्रों का गलत इस्तेमाल कर रहा है,
और इनोसेंट किलिंग कर रहा है, और इससे उसको हमेशा हमेशा के लिए बार बार पुनर्जन्म लेना पड़ सकता है, और बार बार उसको मृत्यु भी आ सकती है, और बड़ा दर्द होता है शरीर को। अगर उसको इतना भी समझ में आ गया ना, तो ये पूरी कथा का जो है वो ये हो जाएगा, क्या कहते हैं, पावन हो जाएगा, और उद्देश्य सफल हो जाएगा नारद मुनि जी का। सो अभी मुझे ये क्वेश्चन, मैं आपको क्वेश्चन पूछती हूँ, मुझे आंसर करना, ठीक है। What did the three flags on King पुरंजन chariots represent? 3 फ्लैग थे राजा पुरंजन के रथ पे, जिस रथ पे बैठ के वो शिकार करने गए थे। 3 फ्लैग्स का मतलब क्या था? ए, 3 सेंसेस, 3 इंद्रिय, देखना, स्मेल करना और टच करना। बी, 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, 3 गुण। या सी, 3 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। कौन से? नहीं, जिस रथ पे बैठा था। 3 modes of material nature। शाबाश, 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। जिस रथ पे राजा बैठा था वो रिप्रेजेंट करता है सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। जब वो पत्नी को छोड़ के आया तो वो क्या छोड़ के आया था? सत्वगुण छोड़ के आया था। अब वापस आया तो उसने क्या क्या किसके साथ आया? फुल ऑन तमोगुण, उसके अंदर फुल ऑन क्या था? तमोगुण। पत्नी को छोड़ के आया था, महल भी छोड़ के आया था। पत्नी मतलब सत्वगुणी है, इंटेलिजेंस सत्वगुण के लिए यूज हो सकता है। राज्य जो था, महल जो था वो रजोगुण है, वो भी छोड़ के गया। आया किसके साथ था? फॉरेस्ट में हंटिंग करने, प्योर तमोगुण के साथ आया था। प्योर तमोगुण से उसने क्या किया? बेचारे छोटे छोटे एनिमल्स, बड़े एनिमल्स को अंधाधुंध मारा, 100 बाण निकाल के हजारों एनिमल्स को खून की नदी में बहा दिया। उसने कुछ नहीं, कुछ लोगों को तो तड़पते हुए छोड़ के आया था, वो पूरी तरह मरे भी नहीं थे, खून में, अपने ही खून में गिरे हुए थे, तड़पते 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 वो ऐसे लेटे हुए थे खून में, इसलिए गांव वालों को बहुत बुरा लगा था। तो ये जो 3 फ्लैग्स थे राजा पुरंजन के रथ के ऊपर, वो 3 फ्लैग्स किस चीज के थे? शाबाश, सत्वगुण। शाबाश। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डज द स्टोरी इंडिकेट व्हेन किंग पुरंजन लेफ्ट द पैलेस विदाउट हिज क्वीन? ये स्टोरी में राजा जब रानी को छोड़ के जाता है उसका मतलब क्या है? ए, राजा को रानी की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि वो अहंकारी थी। बी, राजा फाइनली अपने सेंसेस में आ चुका था और उसको पता चल गया था कि रानी अच्छी है नहीं और रानी से दूर होना ही सही रहेगा। या फिर सी, बिना रानी के जो इंटेलिजेंस है, राजा तमोगुणी हो जाएगा। माता जी सी। माता जी सी, माता जी। शाबाश शाबाश। सी, बिना रानी के राजा जो है वो इंटेलिजेंस को रिप्रेजेंट करती है, तो वो तमोगुण अच्छे से इस्तेमाल कर पाएगा। अब समझ में आया? जो लोग एनिमल किलिंग करते हैं वो अपनी बुद्धि साइड में पार्क करके क्यों रखते हैं गराज में? वो अपनी बुद्धि जानबूझ के, वो कहते हैं कि अरे मंदिर वालों को नहीं लेके जाएंगे। मंदिर वाले जो होते हैं ना वो डिमोटिवेट करते हैं, खाने नहीं देते, पीने नहीं देते, तो ऐसे लोगों के साथ संग नहीं करेंगे। इसका मतलब अपनी बुद्धि गराज में पार्क करके जाना, बिल्कुल ही जानबूझ के ही अच्छे लोगों का संग नहीं करना, क्योंकि वो रोकते हैं ना अच्छा बुरा काम करने से। तो अच्छे लोगों का संग करके तो हमारी जिंदगी की मौज खत्म हो जाएगी। वैसे राजा पुरंजन बीवी को छोड़ के आ गया, नहीं तो बीवी ने उसको बोलना था, स्वामी ये क्या कर रहे हो, मुझे कभी नहीं लगा था आप ऐसे एनिमल्स को मारोगे, इनोसेंट एनिमल्स को मारोगे। ऐसे बोलती तो उसको चुप रहना पड़ता ना, तो बीवी को पीछे छोड़ के आ गया। ऐसे होता है, लोग बड़े तेज होते हैं, अपने आप को तमोगुण यूज करना होता है तो बड़े सिस्टमैटिकली तमोगुण यूज करते हैं। अब ये बताओ, व्हाट डिड द किंग डू आफ्टर ही लेफ्ट द किंगडम? राजा जब किंगडम छोड़ दिया तो राजा ने क्या किया? ही वेंट टू द फॉरेस्ट एंड बिगैन टू किल एनिमल्स इनडिस्क्रिमिनेटली, मतलब कोई फर्क ही नहीं किया, बड़ा एनिमल छोटा एनिमल सबको अंधाधुंध मारता गया। बी, he went to the forest and began praying to the Lord. या C, he began conquering all the kingdoms. माता जी ए। शाबाश, ए, गया और अंधाधुंध एनिमल किलिंग करने लग गया। अब समझ में आया टेररिस्ट लोग क्या करते हैं? हाँ। ऐसे ही इंजेक्शन लेते हैं थोड़ी एनर्जी का
और हाथ में पकड़ते हैं और अंधाधुंध ऐसे ऐसे मारते रहते हैं। इनको कोई समझ में नहीं आता, बच्चे को मार रहे हैं, बूढ़ों को मार रहे हैं, माता पिता को मार रहे हैं, कुछ इनडिस्क्रिमिनेशन। बुद्धि पे उन्होंने पूरी तरह ऐसे कढ़ाई डाली होती है, बिल्कुल उसके अंदर कुछ जा ही नहीं सकता, इतने स्टुपिडिटी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, what was Narad Muni trying to convey to King Prachin Bhari through the story about animal killing? नारद मुनि जी राजा प्रचीन बरी को क्या बताना चाहते थे एनिमल किलिंग की स्टोरी से? ए, किलिंग एनिमल्स इज एक्सेप्टेड फॉर क्षत्रिय। क्या वो ये बताना चाहते थे कि क्षत्रियों ने एनिमल खाए तो चलेगा, मारा तो चलेगा? या बी, किलिंग एनिमल्स इवन इन नेम ऑफ रिलीजन इज फॉरबिडन, धर्म के अनुसार भी किलिंग एनिमल को मना कर दिया है, ये बताना चाहते थे? या सी, वैदिक यज्ञों में एनिमल्स को मारना अलाउड है, वो भी धर्म के अनुसार? माताजी बी। शाबाश, धर्म के अनुसार भी एनिमल्स को मारने की परमिशन है नहीं। ये बड़ी ही मतलब गलत फहमी है, लोगों को ऐसे लगता है कि शास्त्र में दिया है इसलिए मारो। वो ऐसे लोगों के लिए दिया है ताकि, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता नहीं मारना है, उन्होंने कभी शास्त्र तक पहुंचे नहीं होते, तो उनको इतना रिजल्ट नहीं आता। लेकिन जो इंसान शास्त्र तक पढ़ा है, जैसे जिसने तो इंडिया में जन्म लिया है, उसने भगवत गीता वर्ड सुना होगा ना लाइफ में एक बार तो, गुरबानी सुना होगा कभी तो, हाँ या ना? तो ये वर्ड्स सुने होंगे। जिसने राम नाम सुना हुआ है, जिसने कृष्ण नाम सुना हुआ है, वो एक्सक्यूज नहीं दे सकता कि मुझे पता ही नहीं था नॉनवेज नहीं खाना होता, उसको तो ये अप्लाइड ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the destination of person who participates in animal killing for selfish reason? जो अपनी सेल्फिश कारण के लिए एनिमल किलिंग करता है, उसका डेस्टिनेशन क्या होता है? ए, वो ऐसे प्लेनेट पे जाते हैं जहां पे सारे एनिमल किलर्स होते हैं, उनको ट्रेन किया जाता है दया भाव दिखाने के लिए एनिमल्स के प्रति। या फिर बी, वो अपने पापों के रिएक्शंस जो है बहुत ज्यादा सहते हैं और बार बार पुनर्जन्म होता है उनका और बार बार उनकी मृत्यु भी होती है। या सी, वो हेवन जाते हैं और वहां पे भी एनिमल्स को किल करके बहुत एंजॉय करते हैं। माताजी बी। बी, शाबाश, हरी बोल। उनको बहुत ज्यादा पापों के रिएक्शंस आते हैं और फिर वो जन्म और बार मृत्यु के साइकिल में फंसे रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड नारद मुनि होप किंग प्राचीन बारी वुड अंडरस्टैंड अबाउट वैदिक सैक्रिफाइसेस? नारद मुनि जी की क्या प्रेयर थी कि प्राचीन बारी को क्या समझ में आना चाहिए यज्ञ के बारे में? ए, although performing Vedic sacrifices was religious, the true purpose of sacrifice was to attain loving service of Lord. अगर यज्ञ करना कितना भी धर्म के अनुसार हो, लेकिन रियल जो उद्देश्य है यज्ञ का, वो तो भक्ति में भगवान की सेवा होनी चाहिए यज्ञ के पीछे, ये कारण है। या फिर बी, यज्ञ जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है पावरफुल बनने के लिए और परफेक्ट सिटीजन बनने के लिए। या सी, यज्ञ जो है वो भगवान विष्णु ने रेकमेंड किया है और उन्होंने भगवान विष्णु को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। क्या है? माताजी ए। शाबाश, ए, हरी बोल, हरी बोल, ए। हाँ हाँ, ए। वैदिक वैदिक सैक्रिफाइसेस का ट्रू पर्पस है कि भगवान के प्रति प्रेम में भक्ति करना, सेवा करना, ना कि एनिमल्स को मारना। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द किंग पुरंजन रिटर्निंग टू पैलेस एंड लुकिंग फॉर हिज वाइफ रिप्रेजेंट? राजा पुरंजन पैलेस को रिटर्न करता है, महल वापस आता है और अपनी पत्नी को ढूंढ रहा होता है, इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है? ए, he was tired of animal killing and wanted to rest in his wife's arms. वो बहुत थक गया था और उसको अपनी वाइफ के पास सोना था। B, he was defeated by material life. He was still looking for sense pleasure. वो भौतिक जगत से बड़ा थक गया था, हार गया था और इसलिए अपनी पत्नी को ढूंढ रहा था। C, उसका conscience made him stop committing further sinful activity.
his searching for his queen signifies that we should search for original Krishna consciousness. उसका जो मन था उससे उसको अंदर से ही आवाज आई कि उसने ये पाप बंद कर लेने चाहिए और अपनी ओरिजिनल पत्नी जो कृष्णा कॉन्शियसनेस सिखाती है उसके उसको ढूंढने के लिए जाना चाहिए। माता जी सी। सी, शाबाश। किसने बताया सी? कौन बोला सी? आपने माता जी मैंने बोला था। कौन बोला? वसुधा। वसुधा। जय, हरी बोल। तो ओरिजिनल, ये प्रभुपाद बताते हैं हमें कि हमारी ओरिजिनल बुद्धि जो है ना, ओरिजिनल बुद्धि ऐसे नहीं ऊपर ऊपर की जो अक्वायर्ड बुद्धि है दूसरों से इधर उधर देख के और सीख के रही हुई, वैसे नहीं। ओरिजिनल बुद्धि है ना आत्मा की, ओरिजिनल बुद्धि है आत्मा की, वो कहती है कि कृष्णागति की शरणागति ले लो। तो जो आत्मा बहुत पश्चाताप करती है, मैंने नहीं खाना चाहिए था नॉनवेज, मैंने वहां पे जाके एनिमल्स को नहीं मारना था, मैंने फॉरेस्ट में जाके इनोसेंट एनिमल नहीं किलिंग करनी नहीं चाहिए थी। जब एक आत्मा को वो पता चलता है तो वो उसके बाद बड़ा पश्चाताप करता है और ओरिजिनल बुद्धि को ढूंढता है। क्या है ओरिजिनल बुद्धि? क्या है? ओ कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण भक्ति में मग्न हो जाना। तो यहाँ पे ये उसका मेन कारण है। जो राजा पुरंजन अपनी वाइफ को ढूंढ रहा है उसका मतलब यही है कि वो एंजॉय नहीं करना चाहता, वो ओरिजिनल बुद्धि को एंजॉय करना चाहता है। ओरिजिनल बुद्धि मतलब जैसे ओरिजिनल भक्त लोग जो होते हैं अपनी ओरिजिनल बुद्धि को यूज करके भगवत गीता का आकलन करते हैं और भागवतम को पूरी तरह रेलिश करते हैं, मतलब पूरी तरह एंजॉय करते हैं भागवतम को। वो हो गई ओरिजिनल बुद्धि का यूसेज। और ऊपर ऊपर की बुद्धि मतलब सिर्फ इंद्रिय तृप्ति। तो राजा पुरंजन जो है उसके अभी सेंसेस में आ गया था, उसको पश्चात जब उसकी पत्नी रोई ना तब उसको पता चला। तो ओरिजिनल बुद्धि रोती है जब बुद्धि को सिर्फ भौतिक ज्ञान दिया जाता है तो लोग रोते हैं। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानती हूँ जो बहुत पढ़े लिखे हैं, इतने ज्यादा पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छे से पैसे कमा रहे हैं, लेकिन दिन रात रो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी ओरिजिनल बुद्धि अभी तक टैप नहीं हुई। जो भौतिक जगत की बुद्धि है वो पूरी इस्तेमाल करके अभी उनका ब्रेन हैंग हो चुका है। अब उनको 2 मिनट के लिए कॉन्सेंट्रेट नहीं होता, उनको जो बोलते बोलते वो सब भूल जाते हैं, क्या बोल रहे हैं उनको याद नहीं रहता, और बहुत सारे उनको बुद्धि के प्रॉब्लम्स आते हैं। तो भौतिक जगत में बुद्धि बहुत ज्यादा यूज कर करके ना वो लोग बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। इसलिए उनकी ओरिजिनल बुद्धि रो रही होती है कि अरे तूने मुझे कृष्णा कॉन्शियस के लिए क्यों नहीं यूज किया, तुमने मुझे कृष्णा भक्ति के लिए क्यों नहीं यूज किया। कितना लिटरेचर है, बंगाली लैंग्वेज में लिटरेचर है, 5 लाख श्लोक है, महाभारत के 1.5 लाख श्लोक है, भागवतम के 18,000 श्लोक है, भगवत गीता के 700 श्लोक है। क्यों नहीं मुझे उसमें इसमें यूज किया? तुमने हमेशा भौतिक जगत क्यों दिखाया, क्यों भौतिक जगत की बुद्धि में मुझे यूज किया? ऐसे करके जैसे उसकी पत्नी रो रही है वैसे बुद्धि भी रोती है। और बुद्धि एक बार रोने लग जाए तो इंसान खुश नहीं रह सकता। इंसान को अंदर से पता होता है कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, लेकिन मुझे आनंद नहीं आ रहा है। सो ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने अपनी बुद्धि कभी यूज ही नहीं की होती कृष्ण भक्ति की ओर, तो इनको बहुत फ्रस्ट्रेशन आते हैं। तो यहाँ पे ये राजा पुरंजन की जो कथा है ना उससे हमें पता चलता है कि राजा को पश्चाताप होता है, रोते रोते अपनी पत्नी के पास आता है और कहता है कि अब मैं तुम्हें एंजॉय करना चाहता हूँ। इसका मतलब क्या? अब मैं ओरिजिनल बुद्धि एंजॉय करना चाहता हूँ, अब मैं कृष्ण भक्ति में जाना चाहता हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिड किंग पुरंजन ट्राई टू एलिवेट हिज कॉन्शियसनेस आफ्टर ही वाज हरास्ड बाय मटेरियल लाइफ? क्या ऐसा था क्या कि मटेरियल लाइफ से राजा पुरंजन बड़े परेशान हो गए थे और उसके बाद ही उन्होंने निर्णय लिया कि वो अपनी चेतना को थोड़ा एडवांस ले जाएंगे? ए यस, हाँ, उनको रियलाइज हो चुका था कि भौतिक जगत में सिर्फ दुख ही दुख है और हरि नाम लेकर ही जीवन का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। या फिर बी, नो 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 नो, उसको उसको अपनी पत्नी के साथ बस एंजॉय करना था। या सी, ही वॉज पार्टली सक्सेसफुल एंड पार्टली अटैक्ड बाई डिजायर्स, मतलब आधा अधूरा वो सेंसेस में आ गया था कि मैंने सही तरीके से अपनी बुद्धि यूज करनी चाहिए, अपनी पत्नी को यूज करना चाहिए, लेकिन आधा उसका दिमाग कह रहा था पत्नी को एंजॉय करो और आधा दिमाग कह रहा था शरणागति ले लो और अच्छे तरीके से ये करो, कृष्ण भक्ति करो। लेकिन आधा 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 ही था, आधा सक्सेसफुल हुआ था। क्या था राजा पुरंजन का एक्चुअल क्या ट्रांसफॉर्मेशन था? माता जी सी। क्या? सी।
सी, यस, पार्टली सक्सेसफुल हुआ था वो, आधा ही सक्सेसफुल हुआ था। आधा उसको वाइफ को एंजॉय भी करना था और आधा उसको ये हुआ था, वो अटैक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, what can we understand is King Puranjana's position when he read about his interaction with his queen? जब वो राजा पुरंजन का इंटरैक्शन होता है तो उससे हमें क्या समझ में आता है, अपनी पत्नी के साथ जो बातें कर रहा था उससे हमें क्या समझ में आता है? ए, material desires make us pathetic because we are constantly trying to satisfy them, which is not possible. भौतिक जगत की इच्छाएं हमें पथेटिक बना देती है क्योंकि हम पूरी कभी भी सॉल्व नहीं, कभी भी पूरी खत्म नहीं कर सकते उसको, पूरा हम कभी सेटिस्फाई नहीं कर सकते, वो बढ़ती जाती है। आपको पता है एक मार्ग है, मैं नाम नहीं लूंगी उनका, लेकिन वो मार्ग का फिलोसॉफी है आपके मन में जो इच्छा है वो पूरी करो। अब उसका अमेरिका में उसने इतना फैला दिया था, इतना फैला दिया था कि फाइनली उसको अरेस्ट करना पड़ा था, क्योंकि वो सबको बताता था कि आपकी जितनी इच्छा है वो सारी पूरी करो। अब ये लोग पूरी करते रहे, फिर उसने बोला अब क्या इच्छा है, तो उन्होंने नेक्स्ट इच्छा बताई, कहते करो पूरी, पूरी करी। फिर वो पूरी करने के बाद शिष्य आते थे, कहते थे अब क्या इच्छा है, गुरु कहते थे, तो शिष्य कहते थे अब ये इच्छा है, गुरु कहते थे करो पूरी। माय गुडनेस, वो गुरु हैड क्रिएटेड अ हैवॉक इन अमेरिका, फिर इंडिया में भी लेकर आया वो मूवमेंट, और इंडियंस भी कुछ कुछ उसमें मिक्स हो गए, इतना ज्यादा कि ही वॉज अरेस्टेड लेटर ऑन। उस गुरु को फिर फाइनली अरेस्ट किया गया क्योंकि उसने हैवान बना दिया था, इंसान को ही हैवान बना दिया। तो ऐसा केस स्टडी है हमारे पास, जहां पे आप अपनी इच्छाएं पूरी करते जाओगे ना, धीरे धीरे आप हैवान ही बनते जाते हो। यू कैनॉट बी अ गुड पर्सन आफ्टर आफ्टर दैट। आप सारी इच्छाएं पूरी करने की शर्त मत रखो ना, आप इच्छाएं रखते हो, रखो, कृष्णा के चरणों में अर्पण कर दो कि कृष्णा आपकी मर्जी है, आपको पूरी करनी है करो, नहीं करनी मर्जी है, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है हमारी। ये नहीं कर सकते आप कि मेरी हर इच्छा पूरी करना मेरी जिम्मेदारी है और मैं करता रहूंगा, और मैं ऐसा गुरु ढूंढूंगा जो मुझे सिर्फ यस 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 बोलेगा और मैं गुरु को अपनी उंगली पे नचाऊंगा। तो हुआ क्या कि उस गुरु ने शिष्यों को सारी इच्छाएं पूरी करने का फुल परमिशन दे दिया। बाद बाद में तो शिष्यों ने परमिशन मांगना ही छोड़ दिया। सो हुआ गया कि ये सारे लोग इतने ज्यादा बिखर गए अपनी जिंदगी में, इतने ज्यादा टूट गए, इनका कुछ अच्छा नहीं हुआ। बहुत सारे लोगों ने अपनी जान भी दे दी बाद में फ्रस्ट्रेट होके कि कितनी इच्छाएं पूरी करे, कितनी इच्छाएं पूरी करे, पूरी नहीं हो रही है, पूरी नहीं हो रही है, तो इन लोगों ने अपनी जान दे दी फाइनली। सो ये बहुत डेंजरस एरिया है जहाँ पे आप सारी इच्छाएं पूरी करने की शर्त रखते हो। इट इज ओके, डिजायर आएगा जाएगा, गंगा माता बहती है तो पानी आएगा जाएगा, पानी आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, किनारे पे खड़े रह के देखते रहो, ये इच्छा आई चली गई, वो इच्छा आई चली गई, और एक इच्छा आई चली गई, लेट देम कम लेट देम गो। जाप करते रहो, किनारे पे खड़े रह के जाप करना है हमने। क्या करना है, इच्छाओं के साथ डील कैसे करना है बताओ, इच्छाओं के साथ डील कैसे करना है, कैसे जाप कैसे करना है। इच्छाएं अगर बहुत ज्यादा तंग कर रही है, मुझे ये चाहिए ही चाहिए, तो कैसे जाप करोगे? इच्छाएं जो है उसको विटनेस करो, बस क्या करना है, भगवान हमारे हृदय में बैठे हुए हैं ना परमात्मा बनकर, वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ विटनेस कर रहे हैं, देख रहे हैं ना, कुछ कर रहे हैं क्या उसका? क्या सारी इच्छाएं पूरी हो रही है सबकी? क्या हर जगह द्वारका दिख रही है किसी को? नहीं ना। तो क्या सारी इच्छाएं कृष्णा भी पूरी कर रहे हैं किसी की? सो हाउ टू डील विथ लॉट ऑफ डिजायर्स इन हार्ट, बताओ मुझे। एटीट्यूड बताओ, क्या एटीट्यूड होना चाहिए, क्या एटीट्यूड होना चाहिए? सो गए क्या सब? मेरा क्या ब्लूटूथ कनेक्ट हुआ है, मुझे आवाज ही नहीं आ रही है यहाँ से। माता जी आवाज आ रही है? अभी आ रही है, हाँ बोलो। माता जी, हमें हमारी इच्छाओं को ऐसे विटनेस करना चाहिए, मतलब ऐसे एटीट्यूड से देखना चाहिए कि एक इच्छा आएगी फिर चली जाएगी, फिर दूसरी आएगी फिर वो भी चली जाएगी, बस उन्हें विटनेस करना चाहिए, देखते रहना चाहिए कि आ रहा है जा रहा है।
राइट। कंपलसरी मन में ये कंडीशन मत रखो कि पूरी होनी ही चाहिए, नहीं हुई तो मैं गला काट दूंगा। जैसे कौन था वो जिसने शिव जी को ब्लैकमेल किया था? वक्रासुर। बकासुर, बकरासुर, हाँ। बकरासुर था उसका नाम, भस्मासुर भी कहते हैं ना उसको, बकरासुर था। उसने शिव जी को ब्लैकमेल किया ना इमोशनली, कि आप दर्शन नहीं दोगे 7 दिन में तो मैं काट डालूंगा अपना गला। ये वाली क्या कंडीशन है? मेरी इच्छा पूरी करो नहीं तो मैं गला काट डालूंगा, मेरी इच्छा पूरी करो नहीं तो मैं जला दूंगा। रावण एक बार गया शिव जी का दर्शन करने, ठीक है, ऊपर। कहाँ गया था? कैलाश पर्वत पे गया था। हाँ जी, हाँ, कैलाश पर्वत पे गया था। और वहां पे देखा बड़ी लंबी लाइन लगी थी शिव जी के दर्शन के लिए। सो रावण वॉज लाइक, एक सर खुजलाए, कितने सर खुजलाए हो, कितने टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा, एक सर, दूसरा सर, तीसरा सर, चौथा सर, पांचवा सर, फिर यहाँ पे खुजला रहा है, वेट कर रहा उसने काफी देर तक, उसका नंबर नहीं आ रहा। फिर उसने क्या किया, जोर जोर से संस्कृत के मंत्र गाने लग गया शिव जी की ग्लोरिफिकेशन में, जोर जोर से। और उसकी आवाज से बादल टकराने लगे, ऐसे बड़े बड़ी चट्टाने गिरने लग गई। और उसने टंग डा 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 ऐसे करके बहुत जोर जोर से गाने लग गया, सब आसपास के पेड़ कांपने लग गए, गिरने लग गए। शिव जी आए और शिव जी ने कहा, क्या क्या तुम इतने जोर से प्रे कर रहे हो? कहता, मुझे दर्शन चाहिए थे आपके। तो शिव जी ने कहा, भाई तू लंका चला जा, तेरे को दर्शन देने के लिए मैं हर रोज आया करूंगा तेरे पास, तू इधर मत आ। ऐसे करके और शिव जी हर रोज जाते थे लंका रावण को दर्शन देने के लिए। यू का ये गलत काम, ये गलत काम, मेरी इच्छा पूरी करने के लिए मैं दुनिया की ऐसी की तैसी कर दूंगा, ये असुरी बुद्धि है। तो इच्छा आती है, भक्त का काम क्या होता है? भक्त का ऐसे सी शोर पे, ऐसे मानो जैसे आप गंगा के किनारे खड़े हो और गंगा बहुत शोर मचाते मचाते बह रही है, और गंगा के किनारे आपके हाथ में माला है, और आप हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोल रहे हो। लेकिन गंगा की आवाज बहुत बड़ी है, गंगा के जो पानी की आवाज है, बहाव है, वो बहुत बड़ा है, इतना ज्यादा है कि आपको अपनी आवाज सुनाई नहीं दे रही। फिर आप क्या करोगे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अपनी आवाज सुनने की कोशिश करोगे, क्योंकि गंगा माता की आवाज में सुनाई नहीं दे रहा है आवाज। इस तरीके से इच्छाएं होती है, इच्छाओं के शोर में अपनी आवाज जाप करते वक्त सुनाई नहीं देती, तब जोर जोर से आवाज में जाप करो, लेकिन विटनेस करो। गंगा माता को आप नहीं रोक सकते, इट इज क्लोज टू इम्पॉसिबल। शिव जी ने अपने जटा में पकड़ा हुआ है और फिर हल्की सी एक रे नीचे भेजी है, स्ट्रीम भेजी है, इतना फोर्स है। इच्छाओं का फोर्स उस उतना ही है जितना फोर्स गंगा माता का है। शिव जी अपने हेड में गंगा माता को कंट्रोल करते हैं अपनी जटाओं में, और हल्की सी एक स्ट्रीम नीचे भेजते, उसका भी बहुत शोर है पृथ्वी माता पे। तो सोचो इच्छाओं का कितना शोर होता है दिमाग में। इसलिए जोर जोर से जब ऐसे लगे ना कि विटनेस कर रहे, इच्छा जा रही है, आ रही है, इच्छा जा रही है, लेकिन जाप सुनाई नहीं दे रहा है, आ रही है इच्छा जा रही है, आ रही है इच्छा जा रही है, जाप सुनाई नहीं दे रहा, मुझे पता ही नहीं चला एक माला कब खत्म होगी, पता ही नहीं चला 2 माला कब खत्म होगी, 3 कब खत्म होगी, पता ही नहीं चल रहा, मालाएं खत्म हो रही है लेकिन ध्यान तो सारी इच्छाओं पे जा रहा है। देन यू चैंट लाउडली, शोर में नहीं सुनाई देगा, जोर जोर से चैंट करो, इस तरीके से इच्छाओं के साथ डील करो। इच्छाओं को कंट्रोल मत करो, कंट्रोल करोगे तो आपको वो बहाव नहीं कर सकते, स्टॉप नहीं कर सकते आप बहाव को। सो इसलिए जस्ट विटनेस, विटनेस आई है ना, चली भी जाएगी। आती है इच्छा, जाने के लिए आती है, रुकने के लिए नहीं आती, उसका प्रॉपर्टी है इच्छा की, इच्छा की प्रॉपर्टी है। आज जो इच्छा होगी ना वो परसों तक चली जाएगी, उसकी पावर कम हो जाती है, उसके हाथ से पावर छीन लो। आज अगर बहुत जोर से मन किया कि मुझे पिज्जा खाना ही खाना है, पावर छीन लो, जाप करो उस पे, और फिर 3 दिन बाद देखो इच्छा की जो पावर है वो थोड़ी सी नीचे हो गई होगी, पहले एकदम 90% थी तो 60% पे तो आ ही गई होगी। इस तरीके से टेक अवे द पावर विद द हेल्प ऑफ योर जपमाला, आपकी जपमाला जो है उससे पावर खींच लो, तब जाके पाप करने की वृत्ति भी आराम से चली जाएगी। विटनेस करो बस, आ रही है इच्छा, जा रही है, आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, एंजॉय द जर्नी, नथिंग रॉन्ग इन इट। और कृष्णा को वैसे भी वही मिलना है जो कृष्णा देना चाहते हैं। कृष्णा इज सो नॉटी ना, कृष्णा इतने नॉटी है, नहीं चाहिए होगा तो सुदामा की तरफ बड़ा सा बंगला दे देंगे या महल दे देंगे, नहीं चाहिए सुदामा को, नहीं करना सुदामा को मैनेज सब कुछ, फिर भी दे देंगे।
और दुर्योधन को मुझे चाहिए राज्य, मुझे चाहिए, कृष्णा ले लेंगे। कृष्णा ने अगर अपनी मर्जी करनी ही करनी है तो हम क्यों अपनी इच्छाओं के पीछे दौड़ रहे हैं? जो देना है कृष्णा ने वो तो मिलेगा ही मिलेगा, मना कर दिया तो भी मिलेगा। और जो नहीं देना कृष्णा ने, दुर्योधन ने इतने हाथ पैर मारे, इतना बड़ा युद्ध कराया, फिर भी उसको नहीं मिला। तो जो जिसके लिए हाथ पैर मारेंगे वो तो नहीं मिलना है। सो बेस्ट वे इज टू चैंट कृष्णाज नेम एंड विटनेस योर डिजायर्स। फिर कृष्णा देंगे, कुछ नहीं बुरा करते कृष्णा, जरूरत से ज्यादा ही दे देते हैं। इनफैक्ट हम कोई चीजें ड्रीम नहीं कर पाते, हमारी बुद्धि के परे होते हैं। सुदामा के परे था जो उसको महल गिफ्ट किया था। सुदामा क्या, सारे राजाओं के परे था, क्योंकि वो तो स्वर्ग लोक से भी अच्छा महल बना के दिया था। सो नोबडी हैड दैट काइंड ऑफ डिजाइन इन देयर हेड। फिर भी कृष्णा ने सुदामा को ऐसा कुछ दिया जिसका सुदामा को नॉलेज नहीं था, सपने में वो इमेजिन भी नहीं कर सकता था। इमेजिन करता तो शायद थोड़ी बड़ी कुटिया इमेजिन कर लेता, ज्यादा से ज्यादा जो मर्चेंट्स होते हैं उनकी तरह घर इमेजिन करता, महल तो कभी वो जानबूझ के भी इमेजिन नहीं करता। दिया ने कृष्णा ने। एज इट इज आर कृष्णा इज नॉटी, then why to unnecessary play with our own desires and try to throw tantrums like Duryodhan? समझ आ रही है सबको? yes or no? yes? ओके, अभी ये बताओ, what was नारद hoping the king would learn from this story? नारद मुनि जी की और एक क्या इच्छा थी? ए, राजा को पता चले कि इतनी सुंदर वाइफ के साथ शादी नहीं करनी चाहिए, या बी, भगवान की भौतिक एनर्जी के बारे में उसको समझ में आए, या सी, कितना भी भौतिक काम कर लो और उससे एंजॉयमेंट करने की कोशिश करो तो भी वो व्यर्थ है। माता जी सी। हाँ, सी, फ्यूटिलिटी, फ्यूटिलिटी ऑफ योर फ्रूटिव वर्क, मतलब वेस्ट है, वेस्ट है, फ्रूटिव वर्क करना बहुत ज्यादा वेस्ट है। ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, वर्स 9 और 26:9, मैंने एक श्लोक का परपोट खोलती हूँ, ठीक है ना हमारे पास थोड़ा टाइम? नींद आ रही है क्या किसी को? नो माता। थोड़ा सा ना ये करते हैं, प्रभुपाद का परपोट देखते हैं, 4:26:9 करते हैं। एक मिनट, ये बहुत इंटरेस्टिंग है इसलिए आपको बहुत मजा आएगा। ये मैं खोल रही हूँ 4th कैंटो 26th चैप्टर 9th श्लोका। एक मिनट, ओके, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, दिख रहा है सबको? अच्छा, लोड यस हो रहा है, दिख गया? ऑलराइट, सी, ये वो 4:26:9 है, ठीक है। कभी आपको पढ़ना है तो घर में आप अपना आईपैड पे खोल के पढ़ सकते हो, श्रीमद् भागवतम 4:26:9। मैं आपको ग्रुप में भी ये लिंक भेजती हूँ। ऑलराइट, वेदा बेस पे ये लिंक है, मैं आपको भेज देती हूँ। ये इसका परपोर्ट टाइम मिलेगा तो पढ़ लेना, लिंक भेज दिया मैंने। सो इसमें क्या है, तत्र निर्भिन्न गात्रा नाम। सो आई जस्ट रीड द ट्रांसलेशन। व्हेन किंग पुरंजन वाज हंटिंग many animals within the forest, with great pain being pierced by sharp arrowheads, upon seeing these devastating ghastly activities performed by the king, all the people who were merciful by nature became unhappy. Such merciful persons could not tolerate. तो भक्तों को ये टॉलरेट नहीं हुआ कि राजा इतने इनोसेंट एनिमल्स को मार रहा था। इसमें पर्पोर्ट में देखो प्रभुपाद क्या कहते हैं, ठीक है। कलयुग में डेमोनियक पर्सन एंगेज इन एनिमल किलिंग, असुरी लोग है वो एनिमल किलिंग में एंगेज हो जाते हैं।
द डेमीगॉड्स और द डिवोटीज आर लॉर्ड आर वेरी मच अफ्लिक्टेड बाय दिस किलिंग। तो देवता लोग जो होते हैं ना, उनको बड़ा दुख होता है। पृथ्वी माता भी देवता ही है, तो उनको देवी देवता जो होते हैं उनको बड़ा दुख होता है, और भक्तों को भी बहुत दुख होता है। उनके दिल के ऐसे ऐसे होता है जैसे दिल छल्ली छल्ली हो रहा है उनके सामने जब एनिमल किलिंग होती है ना। उस भक्त को लगता है कि मैं कुछ भी करके प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं, मैं होम मिनिस्टर बन जाऊं, मैं डिफेंस मिनिस्टर बन जाऊं, मैं कुछ तो ऐसे लेवल पे चला जाऊं जहां पे जाके मैं एनिमल्स को किलिंग को रोक सकता हूँ। मैं ऐसी किसी तो पोजीशन में जाऊं, कुछ तो ऐसे बचाऊं। इतना ज्यादा उनको दर्द होता है। अब demonic civilization in this modern age maintain various types of slaughterhouses. Rascal swamis and yogis encourage foolish people to eat flesh. तो कुछ कुछ रास्कल मतलब बिल्कुल ही ऐसे स्वामी और कुछ योगी होते हैं जो फुलिश लोगों को, मतलब जो खाना चाहते हैं नॉनवेज, उनको एनकरेज करते हैं फ्लैश ईटिंग के लिए और एनिमल किलिंग के लिए। तो ऐसे बहुत सारे भोंदू बाबा है जो बोलेंगे कि हाँ हाँ ठीक है, इसको मारो उसको मारो, खाओ खाओ कोई प्रॉब्लम नहीं, और उसके बाद सेम टाइम कंटिन्यू देयर सो कॉल्ड मेडिटेशन एंड मिस्टिकल प्राइसेस। तो प्रैक्टिसेस तो क्या कहते हैं, हाँ हाँ खाना है तो खा जाओ खा लो, लेकिन मेडिटेशन के टाइम पे आ जाना, ठीक है? शाम को 4 बजे हमारी मेडिटेशन क्लास होगी, सुबह 6 बजे होगी, वापस 11 बजे होगी, रात को आपको फिश खाना है जो भी खाना है खा के आ जाना। ऐसे करके ये दोनों चीजें एक साथ चलाते हैं, उनको तो पैसा चाहिए होता है। सो ऑल दीज अफेयर्स आर घास्टली। ये सब बहुत गलत बात है, एक कंपैशनेट इंसान का काम नहीं है। डिवोटी बहुत कंपैशनेट होता है, उसको दया भाव बहुत ज्यादा होता है, उसको दुख होता है। अब हंटिंग विमेन, अब ऐसे नहीं कि सिर्फ एनिमल्स को मारते हैं, विमेन को भी हंट करने लग जाते हैं। ऐसी जगह पे जाएंगे जहाँ पे बहुत सारी लेडीज अकेले रह रही है, हॉस्टल्स हो गए लेडीज के, या फिर सिर्फ गर्ल्स का कॉलेज हो गया, सिर्फ गर्ल्स का स्कूल हो गया, या फिर जहाँ पे भी विमेन ओपनली पुरुषों के साथ इंटरमिंगल होके पार्टीज कर रही है, घूम रही है, तो जहाँ पे भी विमेन के साथ एक्सेस है वहां पे हंटिंग करने जाएंगे। वो सोचेंगे चलो ये नहीं मानी तो दूसरी मान जाएगी, दूसरी नहीं तो तीसरी मान जाएगी। तो वो इंसान पीछे का नहीं देख रहे होते हैं विमेन के साथ, वो सिर्फ उनको कोई भी विमेन चल जाती है। ऐसे हंटिंग के लिए चले जाते हैं ये पुरुष जो एनिमल डेमोनियक पीपल है, जिनको सच में सिर्फ एनिमल किलिंग में इंटरेस्ट है। तो एनिमल हंटिंग करते हैं, फिर विमेन हंटिंग करते हैं, फिर अलग अलग टाइप का ड्रिंकिंग करते हैं, इंटॉक्सिकेट होते हैं, मतलब डिजी डिजी फील करते हैं, चलना नहीं आता, बोलना नहीं आता, हाथ में उनको पेन पकड़ना नहीं आता, ऐसे हो जाते हैं, एनिमल्स को मारते हैं। उसके बाद वैष्णव ये सब कुछ देखकर उनको बड़ा दुख होता है। अब डिवोटीज जो होते हैं ये सब कुछ देखकर उनको बहुत बुरा लगता है, और फिर वो देखते हैं कि गलत इस्तेमाल हो रहा है, गर्ल्स का भी गलत इस्तेमाल हो रहा है, विमेन का भी, सोसाइटी खराब होती जा रही है। तो नारद मुनि किंग प्राचीन बरी को बता रहे थे कि ये यज्ञ का जो तुम कर रहे हो ना, ये यहाँ पे नहीं रुकेगा, आगे जाके तुम्हारी इच्छाएं एक्सप्लॉइटेशन की ओर जाएंगी, तुम लड़कियों को भी एक्सप्लॉइट करोगे, तुम एनिमल्स को तो कर ही रहे हो, आगे जाके तुम स्त्रियों पे भी अपमान करोगे और सारा ही एक्सप्लॉइटेशन करोगे। तो नारद मुनि जी ये सब कुछ उसको समझा रहे थे। अब जयदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि सिंपली टू स्टॉप किलिंग ऑफ एनिमल्स लॉर्ड बुद्धा कंपैशनेटली अपीयर्ड। सिर्फ बुद्धा जो थे ना, वो इसलिए आए ताकि वो एनिमल किलिंग रोक पाए, सिर्फ एनिमल किलिंग रोकने के लिए भगवान बुद्ध को आना पड़ा, और कोई एजेंडा नहीं था उनका आने का। वो आए और कुछ रास्कल्स ने ये थियोरी पुटअप की थी कि एनिमल्स में कोई आत्मा नहीं होती, देर इज नो सोल इन एनिमल। ऐसे कुछ रास्कल लोग थे, मूर्ख लोग थे, जिन्होंने सबको सिखाया था कि अरे अरे एनिमल्स में कोई आत्मा नहीं होती, मारो मारो खाओ खाओ। तो वो लोग क्या होता है, डेड स्टोन जैसे होते हैं। इन दिस वे रैशनलाइज करने के लिए उसमें कोई पाप नहीं है। इसका मतलब क्या, राजा पुरंजन कह रहा है पत्नी को कि अरे मेरी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाई ना, मुझे माफ कर दो। माफ करना मतलब इसमें कोई पाप नहीं है, एनिमल किलिंग करने में, माफ कर दो, ऐसे करके नो सिन इन एनिमल किलिंग करके डिक्लेयर कर दिया। आजकल तो कुछ कुछ बाइबल्स है, पहले ओरिजिनल बाइबल में सीधे कहा था किलिंग एन इट इज सिन टू किल एन एनिमल, लेकिन अभी उस बाइबल को उन लोगों ने इतनी बार रिवाइज किया है। नया जो बाइबल रिलीज हुआ है इनका पोप के यहाँ से, रोम के यहाँ से, उसमें लिखा हुआ है, कुछ कंडीशंस दी है, इस एनिमल को किल कर सकते हैं, ऐसे एनिमल को किल कर सकते हैं, वैसे वाले एनिमल को किल नहीं कर सकते। सो उन लोगों ने कुछ तो उसमें ऑल्टर किया है, एडिट किया है, बल्कि हमारे शास्त्र कभी
एडिट नहीं होते। बाकी सारे शास्त्रों में एडिटिंग होती है, लेकिन गुरबानी है और हमारे जो शास्त्र है उसमें एडिटिंग नहीं होती, एज इट इज रखा जाता है उसको ना। एक्चुअली एनिमल्स आर नॉट डेड स्टोन बट किलर्स ऑफ एनिमल्स आर स्टोन हार्टेड। तो एनिमल्स में कोई गलती नहीं है, उनको मारने वाले स्टोन हार्टेड है। तो बुद्ध का जो भगवान बुद्ध बनकर आए थे, तो भगवान के लिए एनिमल किलिंग स्टॉप करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए भगवान ने लॉर्ड बुद्धा का अवतार लिया। ठीक है, आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल हम थोड़ा सा और 10वें परपट, 11वें परपट और 20th परपट पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ओके, ऑलराइट। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय। आपको होमवर्क के लिए 10th श्लोक पढ़ना है, उसका परपट पढ़ना है। 10th 11th और 20th, ये 3 श्लोकों का परपट पढ़ना है, तो पढ़ के आ जाओ, अच्छा रहेगा। ठीक है, 4, 26, 10, 11 एंड 20 याद रहेगा? याद रहेगा क्या? माता जी एक बार 4.26.10, 11 और 20, इसके परपॉट पढ़ के आ जाओ, इस पे क्वेश्चन आंसर लेते हैं। 4th कैंटो 26 चैप्टर 10th श्लोक का परपॉट, 11th श्लोक का परपॉट और 20th श्लोक का परपॉट। ठीक है, फिर 21st और 24th का मैं यहाँ पे पढ़ के आपको सिखा दूंगी। सिखाना तो है नहीं, लेकिन बड़े मजे आते हैं, प्रभुपाद कैसे प्रेजेंट करते हैं ना, इससे बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। अभी देखो, हमने पहले कथा पढ़ी तो हमें पता ही नहीं था कि ये कंटिन्यू होगा। इसकी जो इच्छा होती है एनिमल किलिंग की, एनिमल हंटिंग की, वो वुमन हंटिंग में कन्वर्ट हो जाएगी, वुमन हंटिंग फिर इंटॉक्सिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। सो ये सब कुछ हमें पता ही नहीं था कि ऐसे भी कन्वर्ट होती है इच्छा। अभी प्रभुपाद ने सिखाया ना, हो सकता है हमें पता था लेकिन हमें याद नहीं आया, लेकिन प्रभुपाद का परपॉट पढ़ के हमें कनेक्शन समझ में आ गया कि एनिमल किलिंग के बाद ही रुकता नहीं है पाप, वो और गहरा हो जाता है। स्त्रियां अनसेफ रहती है, इसलिए देखो, स्त्रियां और लड़कियां, एक बार लड़की बड़ी हो जाए, छोटी लड़कियां भी, बड़ी लड़कियां भी, स्त्री भी, चाहे वो विधवा हो, चाहे वो बूढ़ी हो 80 साल की हो, चाहे वो 16 साल की हो, 20 साल की हो, सेफ ही नहीं है। जहां पे लोग जब तक एनिमल खाते रहेंगे ना, तब तक एक भी स्त्री प्लानेट पे सेफ नहीं रह सकती। आप सिर्फ कृष्ण के डिवाइन प्रोटेक्शन पे डिपेंड रहो, नरसिम्हा भगवान की आरती करो और नरसिम्हा भगवान को याद करो, नरसिम्हा कवच गाया करो, श्री नरसिम्हा जय जय श्री नरसिम्हा देव, प्रहलादेशा जय पद्मा मुख पद्मा भृंगा, ऐसे करके नरसिम्हा के मंत्र भी गाया करो। बिकॉज एनिमल किलर्स के बीच में कोई भी स्त्री सेफ नहीं रह सकती, और हम 100 में से 99 लोग एनिमल्स को मार रहे हैं आजकल। सो ये रेशो में, ऐसे कलयुग में हम जी रहे हैं। सो पूरी तरह कृष्णा पे डिपेंड रह के जीना चाहिए। ना पिताजी सेव कर सकते हैं, ना पति सेव कर सकता है, ना बेटा सेव कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ नरसिम्हा भगवान पे डिपेंड रहकर अपने रक्षण की ये करनी चाहिए, जिम्मेदारी लेनी चाहिए। एनिमल किलर्स, एनिमल हंटर्स और एनिमल किलर्स, वुमन किलर्स और वुमन हंटर्स बनते हैं, और ड्रंकर्स बहुत बनते हैं। तो ये दो चीजें उनकी नेचुरल ट्रांजिशन होती है, इनसे कुछ अच्छा एक्सपेक्ट कर नहीं सकते हम। ठीक है, चलो, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता